वेलकम टू एसेट टू फाइनेंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें आखिर में गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, गोल्ड की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज, मार्केट में क्या चल रहा है गोल्ड को लेके, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम सीरीज बना रहे हैं जिस सीरीज में डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्ट वो एसेट क्लास कैसा है, मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इस सीरीज में सबसे पहला जो एसेट क्लास है वो है गोल्ड, और हम गोल्ड को लेके सबसे पहले क्या वो इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसको इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो गोल्ड में आखिर हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? सबसे पहले इतनी अनसर्टेनिटीज चल रही हैं मार्केट में, इतना कुछ चल रहा है, स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, एफडीज हैं, तो इन सब में जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से कहीं ना कहीं असर पड़ता है। लेकिन अगर हम गोल्ड को देखें तो कितनी भी अनसर्टेनिटीज आ जाए, ये एक सेफ एसेट है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इसीलिए इसे कहते हैं कि सेफ हेवन है जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। गोल्ड को बेसिकली कहा जाता है कि ये एक इन्फ्लेशन हेज है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे गोल्ड का जो प्राइस है वो भी बढ़ता रहता है। सपोज आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, मार्केट गिर गया, स्टॉक्स के प्राइस भी गिर गए। लेकिन गोल्ड का ऐसा नहीं है। गोल्ड का ऐसा है कि महंगाई बढ़ रही है, गोल्ड के प्राइस भी बढ़ रहे हैं, तो आप एक बार इन्वेस्ट कर दियो, अटेंशन फ्री रह के आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके रह सकते हो। अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिफिकेशन होती है, जैसे कि हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिए, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिए। वैसे ही पोर्टफोलियो में आपके एक गोल्ड का जरूर रहना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक सेफ एसेट है और आपकी पोर्टफोलियो में आपके पास एक सेफ एसेट की तरह एक अच्छे रिटर्न के साथ ये काम करेगा। अगर हम ग्लोबल लिक्विडिटी की बात करें तो वर्ल्ड में, अमेरिका, कहीं भी आप चले जाओ, चाइना, ग्लोबली ये एक्सेप्टेड है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये ग्लोबली एक्सेप्टेड है, यानी लिक्विडिटी आसान है। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स की बात करें तो पिछले कई सालों का रिकॉर्ड अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड आप देखोगे, बहुत तेजी से सोने का प्राइस है जो भागा है। तो लॉन्ग टर्म में भी ये बहुत ही स्ट्रांग माना जा रहा है कि रिटर्न देता है, इसलिए लॉन्ग टर्म में एक अच्छा एसेट है। अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकल की, जियोपॉलिटिकल टेंशंस चले, करेंसी की रिस्क अगर रहे, तो भी गोल्ड एज अ प्रोटेक्शन काम करता है। ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस, करेंसी रिस्क, ये सब हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जब ये टेंशंस चली तो गोल्ड कितना एक प्रोटेक्शन की तरह काम किया। तो आपको हर कंडीशन में गोल्ड एक अच्छा रिटर्न देगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक सेफ हेवन है। तो हमने बात कर ली यहां पर गोल्ड के सारे कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ये जान लिया। अब हम बढ़ते हैं कि गोल्ड के प्राइसेस के बारे में डिस्कस करते हैं कि गोल्ड के प्राइस किस तरीके से, कितनी तेजी से बढ़े हैं। अगर हम 20 साल की बात करें, 20 साल में गोल्ड, 10 ग्राम गोल्ड 20 साल में 13.67 यानी पर एनम CAGR रहा है। सिर्फ मैं 10 ग्राम गोल्ड की बात कर रही हूं, यानी कि 20 साल में 13.67 CAGR रहा है। अब हम बात करते हैं, आप देखना 2004 में 6,307 रुपए था गोल्ड का, यानी कि 2004 में इतना था। अगर हम ठीक 2004 से आ जाते हैं 2025 पे, 2025 पे आप देखोगे कि 97,000 रुपीज क्रॉस कर चुका है सोना। कितनी तेजी से सोना बढ़ा है आप देख सकते हो। 2004 से 2025 के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितनी तेजी से सीधे अप्रॉक्स 97,000 क्रॉस कर चुका है, और यहां पर 6,307 था। बाकी ईयर्स में हम देख लें यहां पे, तो यहां पर अगर आप 2012 की बात करेंगे, 2012 में 30,859 रुपीज था। ये जितना भी मैं डिटेल आपको सोने का ये प्राइस बता रही, ये 10 ग्राम का प्राइस है, ठीक है, तो ये था। लेकिन 2013 में यहां पर सोना थोड़ा घटते हुए दिखा। 2014 में भी सोना घटा, आप देख सकते हो कि 28,000, फिर 2014 में अप्रॉक्स 26,000, 2015 में भी 16 घटा, यानी कि 2013 से थोड़ा सोना घटता हुआ हमें दिख सकता है। लेकिन 2016 से फिर बढ़ गया सोना। उसके बाद 2021 में 48,000 के अप्रॉक्स हुआ सोना, यहां पर आप देख सकते हो। फिर उसके बाद यहां पर देखोगे 2020 में 50,000 था, 2021 में 48,000 हुआ, यानी कि थोड़ा सोना कम हुआ। लेकिन 2022 से पीक लिया है सोना, और 2025 में आप देख रहे हो कितनी तेजी से सोने का दाम बढ़ा है। यानी कि यहाँ पर जो भी हम प्रॉपर्टीज सोने के डिस्कस कर रहे थे, लॉन्ग टर्म रिटर्न आप देखोगे तो लिटरली ये रिटर्न बहुत ज्यादा है। अब इस रिटर्न में आप देखोगे वॉलेटिलिटी की हम बात करते हैं।
वॉलेटिलिटी आप देखोगे कि कितनी कम वॉलेटिलिटी है। यहां पर मैंने जो कम की बात की है कि 2012 से 2015 तक में सोने का दाम थोड़ा घटा है, लेकिन इस घटने में आप देखोगे कि कितनी कम वॉलेटिलिटी। अगर हम इसको एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, इन सोने के प्राइस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट, आप वॉलेटिलिटी देखोगे बहुत कम होगी। मार्केट इन सालों में, जितने साल मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, 20 साल जो मैं रिप्रेजेंट की हूँ, यहाँ पे इतने सालों में गोल्ड कहीं ना कहीं यहाँ पर देखोगे कि आप कितना मार्केट कितना गिरा है, ऊंचा उठा है, काफी चीजें हुई हैं, लेकिन उसमें गोल्ड कितना खुद को इतनी कम वॉलेटिलिटी के साथ तेजी से बढ़ा है। इसीलिए इसे कहते हैं सेफ हेवन। तो ये तो रही 20 सालों की बात सोने की। अब हम आगे देखते हैं सोने का कि इस समय सोने को लेके क्या चल रहा है मार्केट में। आखिर में सारी कंट्रीज सोने को क्यों खरीद रही हैं? वाई दे आर बाइंग गोल्ड? ग्लोबली सोना आखिर में सारी कंट्रीज अचानक से क्यों खरीदने लगी? बीच में आप देख रहे थे सोने का दाम घट भी रहा था, हम पिछले वीडियोस में डिस्कस भी कर रहे थे, सोने का दाम घट भी रहा था, लेकिन अचानक से सोने का दाम फिर से तेजी से बढ़ने लगा। उस सबको हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले ट्रम्प का टैरिफ की बात करते हैं। ट्रम्प की टैरिफ के बारे में हमने डिस्कस किया था। ट्रम्प ने टैरिफ लागू कर दिया है, ये काफी चीजें काफी दिन तक डिस्कस चला, मार्केट में अभी भी उस चीज को लेके काफी चीजें चल रही हैं। अब ट्रम्प के टैरिफ के बाद चाइना ने रिटेलिएट किया। ये भी हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था, काफी डिटेल में इसको डिस्कस किया था कि चाइना ने इसको रिटेलिएट कर दिया, और एक बार नहीं कई बार, और इस चक्कर में यूएस में और चाइना में जंग छिड़ गई। चाइना मानने को तैयार नहीं रहता, हार मानने को, और यूएस भी हार मानने को तैयार नहीं था। रिटेलिएट होते गया, टैरिफ रिटेलिएट होते गया, और चाइना पे काफी ज्यादा टैरिफ लग चुका था। ये डिस्प्यूट एक तरह से कह सकते हैं चलने लगा जैसे ही ट्रम्प जी ने एक टैरिफ अनाउंस किया। उसके बाद चाइना ने यूएस डॉलर पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया। जब यूएस डॉलर पे ट्रस्ट करना बंद कर दिया तो चाइना ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया, यानी कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स को खरीदना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, इसकी वजह से जो यूएस की जो करेंसी थी उसकी वैल्यू गिरने लगी, वो घटने लगी। जब वो घटने लगी तो सोने का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगा। जब भी यूएस के जो करेंसी है, डॉलर्स का जो डॉलर कमजोर पड़ता है या घटता है उसका वैल्यू, तो सोने का प्राइस हमेशा बढ़ता है। तो चाइना ने वही किया, उसने यूएस बॉन्ड यील्ड्स को खरीदना शुरू कर दिया, और उसके बाद वहां पे वैल्यू डॉलर के गिरने लगी और सोने का प्राइस बढ़ने लगा। उसके बाद डॉलर यहां पर जब वीक हुआ तो ग्लोबली यहां पर गोल्ड क्या कहते हैं, ग्लोबली वो स्ट्रांग होने लगा, ग्लोबली गोल्ड का प्राइस बढ़ने लगा। अब इस हाहाकार में जहां ट्रम्प जी टैरिफ लगा रहे थे, चाइना रिटेलिएट कर रहा था और चाइना सोने को खरीद रहा था, काफी चीजें चल रही थी, उसमें इन्वेस्टर्स जो थे वो पैनिक सिचुएशन में आ गए। उस पैनिक सिचुएशन में जब मार्केट गिरने लगा, काफी चीजें होने लगी, तो पैनिक सिचुएशन में इन्वेस्टर्स भी क्या किए कि गोल्ड को खरीदना शुरू कर दिए, वहां डिमांड बढ़ने लगी। उसके बाद क्या हुआ, गोल्ड की जो प्राइस थी और जो डिमांड थी दोनों स्काई रॉकेट की तरह कह सकते हैं आगे बढ़ गया। और यही रीजन है कि इतना ज्यादा गोल्ड का डिमांड और इतनी ज्यादा प्राइस गोल्ड की बढ़ने लगी, इसके पीछे का यही कारण था। अब ये तो बात हुई चाइना की और यूएस की कि चाइना ने क्या किया, यूएस क्या किया, लेकिन और भी कंट्रीज हैं जो कि गोल्ड को खरीद रही हैं। आखिर क्यों खरीद रही हैं, इसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले यूएस डॉलर से अब कंट्रीज डिपेंडेंसी अपनी खत्म कर रही हैं, चाहे वो चाइना, रसिया, इंडिया हो। ये बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, हमारी इंडिया है, रसिया इतनी बड़ी कंट्री है, उसके बाद चाइना है, ये सब अब यूएस डॉलर से अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर रही हैं, और इस डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए वो गोल्ड का सहारा ले रही हैं, यानी गोल्ड खरीद रही हैं। और जो यूएस रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, तो उन चीजों से हटने के लिए, उन चीजों के उन सेक्शन से बचने के लिए ये कंट्रीज ने ये डिसीजन लिया कि भाई हम गोल्ड खरीदेंगे और हम यहां से तुम्हारे यूएस डॉलर से अब हम हट रहे हैं। उसके बाद दूसरा रीजन है कि अब क्या हो रहा है कि सेंट्रल बैंक जो है वो स्ट्रांग बनना चाहती है, वो करेंसी को स्ट्रांग बनना चाहती है, तो वो फॉरेक्स रिजर्व कर रही है। फॉरेक्स रिजर्व में क्या कर रही है, गोल्ड उसका सबसे अच्छा सहारा है, तो वो गोल्ड का सहारा लेके फॉरेक्स रिजर्व अपना कर रही है, और यहां पर जो करेंसीज हैं वो वॉलेटिलिटी उनकी कम हो रही है। तो ये तो हुई। अब इन सब के बीच में क्या हो रहा है कि जहां इंडिया, रशिया, चाइना गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, काफी चीजें हो रही हैं, तो कहते हैं कि भेड़ चाल, एक आदमी आगे चल रहा है उसके पीछे सब चल रहे हैं। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं और जो हमारी इकोनॉमी है पूरी,
वो भी गोल्ड के पीछे अब भाग रही है। एक फोमो बन गया कि गोल्ड खरीदो, सब लोग गोल्ड के पीछे जा रहा है। एक फोमो की तरह ये इतनी तेज मार्केट में भागा कि हर कोई अब गोल्ड 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 करने लगा। डिमांड बढ़ रही है, उसके बाद दूसरा रीजन, डिमांड बढ़ने के साथ साथ उसका प्राइस भी बढ़ रहा है। तो ये ओवरऑल रीजंस हैं, ओवरऑल की पूरी होल स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई, इसकी वजह से गोल्ड का प्राइस भी बढ़ रहा है। और यही रीजन है कि कंट्रीज आखिर में गोल्ड खरीद रही हैं, क्योंकि भाई वो यूएस से अब अपनी डिपेंडेंसी खत्म करना चाहती हैं। तो ये तो ओवरऑल स्टोरी हुई गोल्ड की। अब हमने अभी गोल्ड की प्राइस की बात की, गोल्ड में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए उसकी बात की, उसके बाद क्यों गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल रीजंस हमने समझे। लेकिन अब हम जानते हैं कि आखिर में गोल्ड के ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहां हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आखिर में हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो सबके बारे में जानकारी हमें रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, यानी कि SGB। ये आरबीआई ने इशू किया था, इशूअर इसका आरबीआई है एंड बैक्ड बाय द गवर्नमेंट। क्यों मैंने कहा बैक्ड बाय द गवर्नमेंट? क्योंकि गवर्नमेंट इसकी कहीं ना कहीं बैक पे है और फुल रेगुलेटेड, मतलब आप फुल सिक्योर्ड हो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो। आरबीआई इशूअर है, गवर्नमेंट पीछे से है, तो आप पूरी तरीके से सिक्योर्ड हो। अब हम इसके कुछ प्रॉस की बात करते हैं कि आखिर में इसके क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान भी हैं। फायदे देखे जाएं तो आरबीआई ये बॉन्ड जब इशू करती है तो आरबीआई ये कहती है कि तुम अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो तो हम 2.5% का इंटरेस्ट तुमको सालीना देंगे। आप समझ सकते हो कि मतलब आपको गोल्ड का तो जो प्राइस चल रहा होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 2.5% का इंटरेस्ट भी आपको सालीना मिलेगा। लेकिन उसके पीछे भी एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है गवर्नमेंट में कि आपको 8 साल तक उस पैसे को रखना होगा। मतलब कि आप निकाल नहीं सकते उसको 8 साल तक पैसों को। मतलब कि आप गोल्ड बॉन्ड को 8 साल से पहले अगर आप तोड़ देते हो तो वो 2.5% का इंटरेस्ट पे आपको फिर वो मतलब 2.5 इंटरेस्ट तो मिलेगा आपको सालीना, मगर उस पे जो टैक्स फ्री है, यानी कि एक और फायदा है टैक्स फ्री, यानी जो 2.5% जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो पूरा आपको टैक्स फ्री मिलेगा। तो ये अगर आप 8 साल तक पैसा रखते हो, यानी कि गोल्ड बॉन्ड को नहीं तोड़ते हो, तो आपको 2.5% का इंटरेस्ट एनुअली जो मिल रहा है उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, यानी बेसिकली ये टैक्स फ्री है। तीसरी चीज ये है कोई मेकिंग चार्ज नहीं है, कहीं भी कोई लॉकर का सिस्टम नहीं है, आपको कोई लॉकर की जरूरत नहीं है, कोई ऐसा चार्ज नहीं है। आप एकदम सेफली अपना गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो और कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। यहां पर आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। तो ये तो ओवरऑल एसजीबी के हैं। एसजीबी में ये भी दिक्कत है कि 5 साल से पहले आप इस गोल्ड बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते हो। हालांकि 8 साल पे तो आपको टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन 5 साल से पहले आप एसजीबी को तोड़ नहीं सकते हो, यानी उससे पहले इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते हो। ये एसजीबी के एक रूल है कह सकते हैं। उसके साथ साथ अब एसजीबी में ये हुआ है कि एसजीबी बंद हो चुका है। ये 1 साल में 4 बार इश्यू होता था, मगर लास्ट टाइम ये फैब 2024 में इश्यू हुआ है। उसके बाद से एसजीबी इशू नहीं हुआ है। उसका कारण यह था कि जिस तरीके से गोल्ड का प्राइस इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि गवर्नमेंट को जो भी बॉन्ड लिया हुआ था इनको 15 से 16% तक का रिटर्न देना पड़ रहा था। इसकी वजह से गवर्नमेंट को अच्छा खासा घाटा यहां पर हो रहा था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने ये बॉन्ड बंद कर दिया। हालांकि आप सेकेंडरी मार्केट में जाके यहाँ पे खरीद सकते हो, लाइक आपको अगर एसजीबी खरीदनी है आप सेकेंडरी मार्केट में खरीद सकते हो, मगर प्रीमियम इसके थोड़े आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। तो प्रीमियम यहाँ पर जाना पड़ेगा, ये थोड़ा एक ड्रॉबैक है। गवर्नमेंट की तरफ से अभी इश्यू नहीं हो रहा है। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप गोल्ड को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। यहाँ आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई भी मेकिंग चार्जेस नहीं है, आपको लॉकर का कोई टेंशन नहीं है। आप बिल्कुल आराम से यहाँ पर सेल बाय रियल टाइम पे कर सकते हो। ये तो डिजी लॉकर में ऐसे 2-3 काफी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स है, आप सर्च करके उसमें डाल सकते हो। डिजी लॉकर में ये भी है कि आप रियल टाइम मार्केट प्राइसेस पे आप उसके वो खरीद सकते हो, आप सोने को खरीद सकते हो, बेच सकते हो। उसके बाद आप इसको एज अ कोलेक्ट्रल रख के लोन भी ले सकते हो। डिजी लॉकर में सबसे बड़ा फायदा 1 रुपए से इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब 1 रुपए से आप यहां खरीद सकते हो, शुरू कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, चाहे जितने तक आप करो। अब यहां पर यहाँ के इसके कॉन्स भी हैं।
कॉन्स ये हैं कि ये रेगुलेटेड नहीं है। जैसे हम सोवरेन में एसजीबी में बता रहे थे कि रेगुलेटेड है, आरबीआई बैक बाय द गवर्नमेंट, ये बिल्कुल नहीं है। ये सेबी और आरबीआई से बिल्कुल भी इसमें रेगुलेटेड नहीं है। यहाँ पर जो स्टोरेज और कस्टडी रिस्क है ये थर्ड पार्टी की है। अगर थर्ड पार्टी निकल गई, चली गई, मान लो कुछ भाग गई या बंद कर दी, तो यहाँ पर आपका रिस्क है। इसमें कुछ चार्जेस हैं, जैसे जब आप सेल करते हो तो कुछ हिडन चार्जेस हैं जो आपके लगेंगे। जब आप सेल करोगे तो वहां पर हिडन चार्जेस होते हैं जो आपके लगेंगे, ये कॉन्स में इसके आते हैं। और इसका ये है कि ये नॉन टैक्स है। आपको सबसे पहले तो एसजीबी में जो इंटरेस्ट दे रहा था 2.5% का, यहां पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज ये कि ये टैक्स फ्री नहीं है। आप बेसिकली कह सकते हो कि 36 महीने में आपको, अगर आप इससे पहले निकाल लेते हो, 36 महीने से पहले निकाल लेते हो, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का टैक्स देना पड़ेगा। अगर उसके बाद निकालते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल डिजिटल गोल्ड का ओवरऑल था, जिसमें कि ये सारे आपको प्रॉस थे और कुछ कॉन्स भी थे यहाँ पे। अब यहाँ पर एक और प्लेटफॉर्म है जहां आप गोल्ड को इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में सेल कर सकते हो, वो है गोल्ड म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड ईटीएफ। आजकल बहुत लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड ईटीएफ्स में, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ऐसा, मतलब देख रही हूं मैं कि काफी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर गोल्ड म्यूचुअल फंड की या गोल्ड ईटीएफ की, तो सबसे पहले अगर गोल्ड ईटीएफ की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ बेसिकली ये या फिर प्योर फिजिकल गोल्ड, ये गोल्ड में गोल्ड खरीदता है, इसका इन्वेस्टमेंट बेस बता रहे हैं, या फिर जो गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वहां उनके वो शेयर्स को खरीद लेता है। ये इन्वेस्टमेंट बेस है गोल्ड ईटीएफ का। वहीं पर अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो ये इन्वेस्ट करता है गोल्ड में, गोल्ड ईटीएफ में। गोल्ड ईटीएफ यानी कि एक बास्केट की तरह है, एक समझ लीजिए कि गोल्ड म्यूचुअल फंड एक बास्केट की तरह है जिसमें वो ईटीएफ, डिफरेंट गोल्ड ईटीएफ्स को भरता रहता है। ये है। फिर उसके बाद डीमैट को देखें तो आपको गोल्ड ईटीएफ के लिए डीमैट की जरूरत पड़ेगी, ट्रेडिंग अकाउंट डीमैट की। लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड के लिए आपको कोई डीमैट और इसकी जरूरत नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट की। आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड अकाउंट से आप अपना उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत प्रकार के गोल्ड ईटीएफ होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो बिरला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ होते हैं, निपॉन होते हैं। और गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो आदित्य गोल्ड म्यूचुअल फंड, फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपका एसबीआई गोल्ड म्यूचुअल फंड, तो काफी म्यूचुअल फंड है यहाँ पे। रियल टाइम पे ट्रांजेक्शन होते हैं गोल्ड ईटीएफ के, रियल टाइम यानी कि जब मार्केट खुलता है उस टाइम पे होते हैं, आप खरीद बिक्री कर सकते हो। और गोल्ड म्यूचुअल फंड का ऐसा नहीं है, वो एनएवी पे ट्रेड होता है, एक दिन का एक गैप लेके आपको उसके रिटर्न्स मिलते हैं, ये होता है। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहां पर गोल्ड ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशियो वो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू गोल्ड म्यूचुअल फंड। यहां पर अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.5% या उससे कम भी एक्सपेंस रेशियो गोल्ड ईटीएफ पे लगता है। गोल्ड म्यूचुअल पे अगर देखेंगे तो यहां पर 0.5 से 1% तक का लगता है। तो यानी कि गोल्ड ईटीएफ से गोल्ड म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो यहां पर थोड़ा ज्यादा पड़ता है। बात किया जाए अगर इन्वेस्टमेंट की, तो गोल्ड ईटीएफ में जैसे जिनको बहुत ज्यादा डेप्थ में नॉलेज है, गोल्ड ईटीएफ पे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसमें जैसे आपको बहुत डेप्थ में नॉलेज है, टेक्निकली आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, बढ़ेगा प्राइस घटेगा इन सब में, तभी आप गोल्ड ईटीएफ की तरफ बढ़ो। अदरवाइज गोल्ड म्यूचुअल फंड इज गुड। ये थोड़ा सा कह सकते हैं बिगनर फ्रेंडली है, यहां से आप सीखो, यहां इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको उसके बाद आपको लगता है कि क्वाइट स्ट्रांग विद दैट, देन यू कैन गो विद द गोल्ड ईटीएफ। तो ये ओवरऑल यहां पे आप देख सकते हो कि ये गोल्ड ईटीएफ था और यहां पर गोल्ड म्यूचुअल फंड था, जिसका यहाँ पर आप देख सकते हो। हालांकि दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही प्लेटफॉर्म्स अच्छे हैं, दोनों में ही सेफ्टी है, सेबी द्वारा रेगुलेटेड है, दोनों ही ज़्यादा सेफ्टी है। बट यही है कि अगर आप टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो, गोल्ड के बारे में काफ़ी कुछ नॉलेज रखते हो, तो आप यहाँ गोल्ड ईटीएफ में जा सकते हो। अदरवाइज गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप एज अ बिगनर आप ट्राई कर सकते हो। ये तो ओवरऑल गोल्ड के बारे में रहा। अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आपको कहाँ किस प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट करना है गोल्ड में, ये आप डिसाइड करो। कितना डालना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये भी आप ही डिसाइड करो। हाँ, हालांकि जिस तरह से गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिन में थोड़ी सी करेक्शन हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत तेजी से गोल्ड का प्राइस बढ़ा है, तो थोड़े से करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। बाकी आप प्लेटफॉर्म्स, मैंने आपको सारे प्रॉज एंड कॉन सारे प्लेटफॉर्म्स के बता दिए हैं। आपको जो भी प्लेटफॉर्म लगता है कि सेफ है, सही है, वहां आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी रिसर्च कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट सीरीज में कोई किसी और एसेट एलोकेशन एसेट क्लास के साथ मिलेंगे और उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।